कि मेरे साथ एक बहुत सम्मानित इंडिया अलायंस का डेलीगेशन है। मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे सम्मानित मित्रों का, सभी पार्टीज से हैं, देश के हर क्षेत्र से हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं सार्वजनिक जीवन में। हम लोग सब इकट्ठे होके इंडिया की तरफ से करीब करीब 1 घंटा पौने घंटा बिता के आए हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा कि एक तो 11 दिन का विलंब वोटर परसेंटेज के प्रकाशन में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा चिंताजनक जो वोटर परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है। एक में 5 दशमलव कुछ, एक में 5.7%। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से देखें 2019 के चुनाव में, तो इन्हीं फेजेस में ये आंकड़े जो बदले थे वो लगभग 2, 2.5, 1, 1.25% थे, जो इस बार 5.5 या 5.7% हैं। यानी तुलनात्मक रूप से इतनी वृद्धि हमने 2019 के चुनाव में फेजेस के दौरान नहीं पाई। नंबर 3, इसमें यह प्रश्न उठता है लाजमी कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी पहले हारी है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब प्रश्न चिन्हों से अवॉइड करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये प्रकाशन करे। ये हमारा कंप्लेंट कई दिन पहले दिया गया था। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें समय दिया 5 बजे का और 4, सवा 4 बजे इसको अपलोड किया गया, इसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा। हम तो इसको देख के अवलोकन करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमको आंतरिक रूप से बताया चुनाव आयोग ने, उसमें बहुत संशोधन, सुधार का स्कोप है। और ये विश्वसनीयता, ये विश्वास, ये समर्थन जो चुनाव आयोग के संस्थापक रूप से है, उसको मेंटेन करना अति आवश्यक है। संक्षेप में दूसरी बात और भी चिंताजनक है। दूसरी बात बहुत चिंताजनक है। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लीजिए आप, तो माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के मामले में लगभग 11 याचिकाएं, कंप्लेंट्स दी गई हैं। ज़्यादातर सब हमने ही, मैं खुद आया हूं कई बार, हमने खुद ने लिखित रूप से दी है, और मेरे जो यहाँ सब मित्र हैं उनकी पार्टियों ने भी दी है। और उसमें 2024 अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से आज आप आ गए हैं मई तक, और चुनाव खत्म होने वाले 3 हफ्ते बाद। आपने अभी तक इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के बारे में। मैंने कहा है, मैं दोहरा रहा हूं, इस वक्त वो लोग ट्रायल पे बाद में होंगे, चुनाव आयोग ट्रायल पे होगा। HR खन्ना साहब ने एक बार कहा था कि 99% केसेस तो अपने आप हो जाते हैं, आमतौर के होते हैं। वो 1% केस होता है जिसमें विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और इसका हमें बहुत ज़रूरी जल्द जवाब चाहिए, क्योंकि ये विंडो बदलाव नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, ये खत्म हो जाएगा सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।